So let's start with another topic that is called as atomic radius. Now let's try to understand what the word radius firstly means, and then we'll jump on the topic that is called as atomic radius. So we all had maths up to 10th standard, if not on 11th or 12th. So simply अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल होता है, ये सर्कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट इग्नोर द फैक्ट. सो सर्कल का जो सेंटर रहेगा ना, आप उस सेंटर से जब आप उसके कॉर्नर्स या फिर कॉर्नर तो नहीं होता किसी सर्कल को, बट आप जब उसके एरिया या फिर उसके पेरीमीटर को टच करेंगे, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड एज रेडियस. आप किसी भी पेरीमीटर के पॉइंट को टच करेंगे, वो आपको हर जगह से रेडियस ही देगा. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है. और आप एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट को टच करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज दी डायमीटर. सो वी ऑल नो दैट डायमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस. ये तो बहुत बेसिक था रेडियस एक्सप्लेन करने के लिए. हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. अब कोई भी एटम जो है, जैसा कि पहले डिस्क्राइब किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, दैट ऑल दी एटम्स आर काइंड ऑफ सर्कुलर इन नेचर. मतलब आप जब किसी एटम को देखेंगे तो वो 3D होता है, और 3D में एक एटम जो है वो एक स्फेयर को रिप्रेजेंट करता है. आप अगर कभी भी गूगल करेंगे, सोडियम एटम करें या फिर क्लोरीन एटम करें, तो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कभी भी आपको ऐसे मूव करते हुए कोई नहीं दिखाता. कोई ऑर्बिटल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, कोई ऑर्बिटल मूव कर रहा है वाई एक्सिस की तरफ. सो ऑर्बिटल्स अगर आप प्रॉपर मूवमेंट अगर उसके चेक करेंगे तो वो एक 3D स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होता है इन नेचर, बट वी विल अज्यूम दैट इट इज सर्कुलर इन नेचर, ताकि हम लोग एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन कर पाए. सो एटॉमिक रेडियस इज बेसिकली, अगर हम कोई एटम बनाते हैं सपोज, सो ये अगर मैं इसका न्यूक्लियस अज्यूम कर लूँ और इसके अराउंड अगर हम बात करते हैं कोई भी एलिमेंट की, लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट सोडियम. सोडियम की बात करना बहुत आसान है, एटॉमिक नंबर 11. और अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1. और अगर पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 2,8,1. दैट सिंपली मीन्स दैट इट हैज 3 शेल्स. इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके पास K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है. मतलब इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि बाद में डिवाइड हुआ है क्वांटम नंबर्स के हिसाब से. बट वी ऑल नो that there is 1 electron in the 3s orbital, or we all know that sodium can contribute 1 electron when it is trying to form bonds with anybody. Now अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका अगर हम लोग न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखेंगे, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है, और अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो करूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर यहाँ पर शो करते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर, दिस विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस. ठीक है. दिस respectively will be called as the atomic radius. So distance from the nucleus to the outermost electron present in the outermost shell orbital, whatever you want to call it, that is called as the atomic radius. Now ये तो सिर्फ atomic radius के बारे में explanation हो गया. Now let's talk about how does this affect in the periodic table. ठीक है. periodic table के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एक आउटलाइन बनाती हूँ पीरियोडिक टेबल का. एक सेकंड. हाँ, एक आउटलाइन बनाते हैं पीरियोडिक टेबल का, एंड देन विल डिस्कस दैट. सो ये रहा हमारे पास दो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और ये रहा हमारे पास फर्दर बचे हुए ग्रुप्स. अब लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को नहीं बनाएंगे क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है ये एटॉमिक रेडियस के रिगार्डिंग. और हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर बीच में शो करेंगे क्योंकि इवन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल we are still not capable of distinguishing, or we are still not capable of placing hydrogen in the periodic table. ना. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंपल ट्रेंड देखते हैं फॉर दी, यहाँ पर है हमारे पास हीलियम, और ये रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. पहला वाला ग्रुप लिखते हैं, बहुत इजी है पढ़ना. अब लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे, पहले अप टू डाउन के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है. तो ये रहा लिथियम, और इसके पूरी की पूरी फैमिली का नाम अगर मैं लिख लूँ, आई विल जस्ट टेक सम स्पेस हियर ताकि नाम लिखना आसान हो जाए. ये पूरी की पूरी फैमिली हो गई है, लिथियम फैमिली. सो नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, सो ये जो हमारे पास पीरियड कहते हैं इसको, तो ये हमारे पास है फर्स्ट पीरियड,
सॉरी ये फर्स्ट हीलियम का पीरियड होता है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सो हीलियम जो है उसके लिए हम लोग 1 शो करेंगे और फिर उसके नीचे सेकेंड वाले स्टार्ट होंगे। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग एक्चुअली। अब ये कैसे प्रूव होगा? स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है बट प्रूफ कैसे होगा देखते हैं। लिथियम और सोडियम को कंपेयर कर लो। सो लिथियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एंड सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। सो 3 के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,1, इससे शेल पता करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर अगर सोडियम के बारे में आप लिखोगे तो 2,8,1, इसके पास है K शेल, L शेल, इसके पास है K, L एंड M। सो इट हैज टेक्निकली 2 शेल्स एंड इट हैज 3 शेल्स। और अगर आप पोटेशियम के बढ़ेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप लोग? 2,8,1, sorry 2,8,8,1, my mistake here. So now this is K, this is L, this is M and this is N. So now it has 4 shells. तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे ना तो इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर शेल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब लिथियम के पास 2 शेल है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा 1 शेल, ये रहा 2 शेल, मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के देखो कितना पास है। सोडियम के बारे में बात करते हैं, इसके पास 3 शेल है, तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये नोटिस करो, इसका इलेक्ट्रॉन लिथियम के इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आया है। और अगर पोटेशियम के बारे में बात की जाए तो पोटेशियम का देखो, ये रहा न्यूक्लियस 1, 2, 3 एंड 4, जो कि अब बोर्ड में भी नहीं बैठ रहा। तो ये रहा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखो न्यूक्लियस से और डिस्टेंस पे बैठ रहा है ये। That simply means that as the shell numbers are increasing, outermost electron is going farther from the nucleus, and if it is going farther from the nucleus, the distance from the nucleus to the outermost electron is increasing. That simply means कि atomic size बढ़ रहा है और atomic radius जो है वो increase हो रहा है। ये up to down का ट्रेंड है। अब यही ट्रेंड जो है वो लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट और भी इजी है पढ़ना, वेरी वेरी इजी। लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड क्या है ना, लेफ्ट टू राइट में आपका शेल नंबर नहीं बढ़ता है, शेल रिमेन्स सेम, ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एंड इफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड, उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट इट। लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सोडियम। एंड हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सोडियम, ये रहा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं और सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। ये रहा सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ये रहा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2,8,1, 2,8,7। इसके पास भी KLM, KLM, तीनों के पास 3 ही शेल्स हैं, कोई बहुत ज्यादा शेल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कम शेल नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शेल्स में यहाँ पर। लेकिन अगर सोडियम को अगर आप बनाओगे तो ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आप क्लोरीन बनाओगे तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अगर आप नोटिस करोगे तो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस, इसका न्यूक्लियस जो है इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को पुल करना है अपनी तरफ। तो अगर इसका एक ही इलेक्ट्रॉन पुल करना है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है, इक्वली डिवाइडेड है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर इस न्यूक्लियस की आप बात करोगे तो इट हैज टू पुल 7 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। Now 7 electrons that has to be pulled towards the nucleus. So now nucleus has a very very distinguished or very very high what we can say responsibility here. तो न्यूक्लियस जो क्या करता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इफेक्टिवली अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब अब ये जो एटम है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एक और शेल अगर मैं बना दूं तो 3 शेल ना, ये वाला तो न्यूक्लियस है, ये जो है आपका इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, बिकॉज द न्यूक्लियस इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स विथ मच मोर पावर एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि एक ही पे फोर्स लगाना है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो प्रेशर ज्यादा आता है, तो आप और इफेक्टिवली उनकी तरफ काम करना शुरू करते हो। बट अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दिया हुआ है, सपोज सिर्फ केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो आप सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दोगे ना, बाकी का प्रेशर क्यों लोगे। बट सेम थिंग हियर ऑल्सो। So from up to down,
द एटॉमिक रेडियस, कंक्लूसिव ले लेते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अप टू डाउन। और अगर बात की जाए एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये है अप टू डाउन। सो वी आर डन विथ एटॉमिक रेडियस।